अभी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस सर। सर आपको आ रही है हमारी? हाँ बेटा, आवाज आ रही है। जी सर। लास्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट की डायोड डिस्कस कर रहे थे, जो बीच में रह गया था ना। ये बताओ, यहाँ पे हमने वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी। तो क्या था वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और किसके लिए इनको डिफाइन करते हैं? में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी मेटल का। नहीं, देखो, मेटल के केस में हेलो, तो हेलो, मेटल के केस में तो यस बेटा, सर। हाँ, मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे ना। तो वहां ये कहना कि जो एनर्जी डिफरेंस, वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो जिससे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, ये तो गलत होगा ना। यहाँ तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो ये क्या इक्वल एनर्जी लेवल पे होते हैं, कोई एनर्जी डिफरेंस होता ही नहीं उनके बीच में। वर्क फंक्शन तुम्हारा होता है कंडक्शन बैंड एंड वैक्यूम लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन वैक्यूम लेवल में चले जा रहे हैं। ठीक है, वैक्यूम में चले जा रहे हैं, वैक्यूम एनर्जी लेवल में चले जा रहे हैं, या अपने एटम को पूरी तरह से छोड़ के वो फ्री इन्वायरमेंट में चले जा रहे हैं, वैक्यूम लेवल में चले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो कंडक्शन बैंड से वैक्यूम लेवल में ले जाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है, उसको कहते हैं तुम्हारा वर्क फंक्शन। और वो वर्क फंक्शन तुम्हारा मेटल के लिए भी अप्लीकेबल है, और सिमिलरली सेमीकंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। सेमीकंडक्टर के केस में भी तुम्हारा फर्मी लेवल से वैक्यूम, सॉरी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या बताया था? हाँ, फर्मी लेवल से वैक्यूम लेवल तक जाने, फर्मी लेवल और वैक्यूम लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं तुम्हारा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तुम्हारा क्या होता है? फर्मी लेवल और वैक्यूम लेवल। मेटल के केस में वो अलग बात है कि क्योंकि कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल सेम एनर्जी लेवल में होते हैं, तो वहां पे हम कई जगह पे डेफिनेशन देखते हैं। मेटल के केस में डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन की फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव वैक्यूम लेवल में ले जाने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। और जब सेमीकंडक्टर की बात करते हो, तो वर्क फंक्शन तुम्हारा डिफाइन होता है वैक्यूम एनर्जी लेवल एंड फर्मी एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस। तो इन जनरल याद क्या रखेंगे? तुम्हारा वर्क फंक्शन क्या होगा? फर्मी लेवल और वैक्यूम एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस, फर्मी लेवल और वैक्यूम एनर्जी लेवल के, ताकि दोनों के लिए वो सिमिलर रहे। ठीक है ना। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि हाँ, मेटल के केस में कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल दोनों सेम होते हैं। इन जनरल अगर कहीं पे किसी बुक में अगर आप ये मिलता है कि जो तुम्हारा वर्क फंक्शन कंडक्शन बैंड और वैक्यूम एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे वो केवल मेटल की बात कर रहा होगा। जब केवल मेटल की बात होगी, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ, कंडक्शन बैंड और वैक्यूम एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको आप वर्क फंक्शन बोल रहे हो। बट इन जनरल अगर आप बोलोगे, तो फर्मी एनर्जी लेवल और वैक्यूम एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको हमने क्या बोला है? वर्क फंक्शन। राइट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर?
सर सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैक्यूम लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे। राइट। आफ्टर दैट हमने बात की थी कि देखो जो बिल्ट इन पोटेंशियल था, जैसे हमने जब हम पीएन जंक्शन की बात कर रहे थे तो पीएन जंक्शन के केस में बिल्ट इन पोटेंशियल तुम्हारा हमने कैसे फाइंड आउट किया था, उसके जो पी साइड और एन साइड दोनों साइड में जो वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस था, जो एनर्जी डिफरेंस था, उस एनर्जी डिफरेंस को ही हमने क्या कहा था कि हाँ वो एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल के बराबर है। वहां पे हमने दोनों कंडक्शन बैंड पी साइड और एन साइड के कंडक्शन बैंड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कहा था बिल्ट इन पोटेंशियल। सिमिलरली यहाँ जब हम मेटल और सेमीकंडक्टर के जंक्शन को बनाएंगे, मेटल सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनाएंगे, तो उनके जो वर्क फंक्शंस हैं, यानी मेटल का वर्क फंक्शन Q phi m और सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन Q phi s, इनके बीच में दोनों के वर्क फंक्शन में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस जो होगा वो कांटेक्ट पोटेंशियल के बराबर होगा। रीजन कि यहाँ पे हम वो कंडक्शन बैंड वाला डिफरेंस देख नहीं सकते, यहाँ पे वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अगर अलग अलग होते तो हमें शायद क्लियरली नजर आता कि किस तरीके से दोनों कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे हम रेफरेंस के लिए, जैसे वहां पे हम रेफरेंस लेते थे फर्मी लेवल को, सॉरी वहां पे हम रेफरेंस लेते थे इंट्रिंसिक फर्मी लेवल को, यहाँ पे हम जनरल वाला फर्मी लेवल ले रहे हैं, यानी दोनों का, मेटल का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है, उन दोनों फर्मी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को हमने क्या बोला है, कांटेक्ट पोटेंशियल। और ये कांटेक्ट पोटेंशियल किसके बराबर है, दोनों के वर्क फंक्शन के बराबर, मेटल और सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन के बराबर है। राइट नाउ यहाँ पे हमने ये बात पहले ही कर ली थी, हमने इंटेंशनली ऐसा मेटल लिया है जिसका वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर से ज्यादा हो। नाउ अब जब हमने इन दोनों मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कराया था, यानी किसी तरह से इनका कांटेक्ट बनाया था, तो क्या हुआ था, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, जो सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो मेटल की तरफ मूव करना स्टार्ट किए थे। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी लेवल था वो हाई एनर्जी लेवल पे था। ठीक है, सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल था वो हाई एनर्जी लेवल में था, दैट इज व्हाई तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करना स्टार्ट हुए थे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे तो अपने पीछे अनकवर्ड पॉजिटिव आयन छोड़ के गए थे। देन हमने शॉटकी इफेक्ट देखा। शॉटकी इफेक्ट क्या कहता है कि हाँ, इन केस मेटल के नियर बाई अगर आप कोई चार्ज रखोगे तो मेटल में उसका अपोजिट चार्ज, जो चार्ज आपने रखा है उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। दैट इज व्हाई हमने देखा कि यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज अनकवर्ड हुआ तो उसकी वजह से मेटल में नेगेटिव चार्ज हमें मिला। और ऑल टोटल देखें, ऑल टुगेदर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक प्लस और माइनस, यानी एक टाइप ऑफ डाइपोल मिल रहा था और उस डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिली। और इस ये जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाला जो इमोबाइल चार्ज वाला ये जो पूरा एरिया था, इसी को हमने क्या बोला, डिप्लीशन रीजन या स्पेस चार्ज रीजन। ये डिप्लीशन रीजन का बिहेवियर एकदम सिमिलर होगा जैसे हमने पीएन जंक्शन में देखा था। राइट, जैसे पीएन जंक्शन में तुम्हारा रिवर्स बायस देने में ये डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता था, फॉरवर्ड बायस देने में डिप्लीशन रीजन डिक्रीज करता था। सिमिलर वही केस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आफ्टर दैट हमने एनर्जी बैंड डायग्राम क्रिएट किया। ये एनर्जी बैंड डायग्राम कब हमने बनाया, जब हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मीनिंग हमने मेटल और सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करा दिया है, डिफ्यूजन हुआ है, उसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर जनरेट हुई है, और तुम्हारा जो फर्मी लेवल था, हमने ये बहुत बार कहा है कि इक्विलिब्रियम के केस में जो तुम्हारा फर्मी लेवल होगा वो पूरे ही डिवाइस में,
कांस्टेंट रहेगा। फर्मी लेवल जो होगा वो पूरी डिवाइस में कांस्टेंट रहेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, और फर्मी लेवल कांस्टेंट हुआ मीनिंग क्या हुआ है, तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूव किया है। सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल है वो डाउनवर्ड मूव किया है। ठीक, तो साथ साथ कंडक्शन बैंड भी नीचे आया है और वैलेंस बैंड भी नीचे आया है। ठीक, तो ये बेंडिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये जो बेंडिंग है, ये जो एनर्जी बेंडिंग है, इस बेंडिंग की एनर्जी किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली इन दोनों फर्मी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस था, यानी दोनों मेटल के वर्क फंक्शन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस था सेम उसके बराबर होगी। ये जो एनर्जी डिफरेंस था यहाँ पे दिख रहा था, ये वाला, दोनों फर्मी लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस था, यही बेसिकली बेंडिंग की तरह नजर आएगा। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो यहाँ पे बेंडिंग नजर आ रही है, वो बेंडिंग इसी के बराबर होगी, दोनों वर्क फंक्शन के बराबर। मीनिंग दोनों को इक्वल आने के लिए इस फर्मी लेवल को डाउनवर्ड मूव करना होगा। कितना डाउनवर्ड मूव करना होगा, Q phi m माइनस Q phi s के बराबर। राइट, तो ये तुम्हारा हो गया बिल्ट इन पोटेंशियल। ये तुम्हारा क्या हो गया, बिल्ट इन पोटेंशियल। और ये बिल्ट इन पोटेंशियल अब इस जो इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर से मेटल की साइड जा रहे थे, फर्दर इनके मूवमेंट को वो ब्लॉक कर देगा। ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये बिल्ट इन पोटेंशियल फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देगा। नाउ अब हमें ये बताओ, अब अगर हम इसमें फॉरवर्ड बायस देते, अगर हम इस मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन में फॉरवर्ड बायस देंगे तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सिंपली जैसे पीएन जंक्शन में तुम्हारी बैरियर हाइट रिड्यूस होती थी, वो बैरियर हाइट रिड्यूस होगी। जैसे ये डिप्लीशन विड्थ रिड्यूस होती थी, तो ये डिप्लीशन विड्थ यहाँ पे भी रिड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती थी वहां पे, ठीक वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी। नाउ अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन अब एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू अगर देखोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ जा रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पे बैठे होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो मूव कर पा रहे होंगे। ठीक, तो उनके लिए जो जो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उनके लिए जो ये बैरियर हाइट है वो किसके बराबर है, क्यू वीबीआई के बराबर। इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, वरना यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर होगी। जो इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के लिए जो कांटेक्ट पोटेंशियल या जो बैरियर हाइट है वो QVBI के बराबर है। एट द सेम टाइम अगर इलेक्ट्रॉन मेटल साइड से, अब मेटल साइड से कंडक्शन सॉरी सेमीकंडक्टर साइड में आना चाह रहा है, मेटल साइड से सेमीकंडक्टर साइड में अगर इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है किसी भी वजह से, तो देखो इलेक्ट्रॉन मेटल साइड में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे होंगे, क्योंकि यही फर्मी लेवल है इसका, यही इसका कंडक्शन बैंड है, यही इसका वैलेंस बैंड है, तो ये इधर की ओर होंगे। ठीक, अब ये यहां से फर्मी लेवल से मूव करेंगे, यहां से मूव करना स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और कहां जाने की कोशिश करेंगे, इस कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और उनको जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी डिफरेंस मिल रहा होगा,
जो एनर्जी डिफरेंस दिख रहा होगा वो कुछ इसके बराबर होगा। मीनिंग ये हमने एक रेफरेंस लेवल लिया है, ठीक है, ये हमने एक रेफरेंस लेवल लिया है, ठीक। तो ये एनर्जी डिफरेंस होगा, इतना एनर्जी डिफरेंस रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को, अगर इतना बैरियर हाइट वो पार करके तभी वो यहाँ पे जा सकते हैं। ये बैरियर हाइट इनको दिख रही है। मीनिंग जब हम मेटल टू सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बैरियर हाइट डिफरेंट है, और जब हम सेमीकंडक्टर टू मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बैरियर हाइट डिफरेंट है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे दो बैरियर हाइट्स हैं, ठीक। एक जो सेमीकंडक्टर से जब मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसको जो बैरियर हाइट देखने को मिल रही है, और दूसरी जब मेटल से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में जा रहा है तो उसको जो बैरियर हाइट देखने को मिल रही है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q phi b नॉट से, Q phi b नॉट से। और ये जो Q phi b नॉट है ये बेसिकली डिफरेंस होगा इस वर्क फंक्शन जो तुम्हारा मेटल का वर्क फंक्शन है वो, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेमीकंडक्टर की, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा बेसिकली उसके बराबर होगा ये वर्क फंक्शन। रीजन कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कंडक्शन बैंड से इस कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश कर रहा है, मीनिंग मेटल के कंडक्शन बैंड से सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस रिक्वायर्ड, जो एनर्जी डिफरेंस जितना उसको रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तुम्हारा मेटल का वर्क फंक्शन माइनस सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये Q phi b नॉट जो है वो किसके बराबर होगा, मेटल का वर्क फंक्शन माइनस सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये किसके बराबर होगा, Q phi b नॉट। इस बात में किसी को कहीं कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है जेनर डायोड। नेक्स्ट हमें जो देखना है वो है जेनर डायोड। इन जनरल वो डायोड्स जो ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं, जो ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं, ठीक है। इन जनरल जो इनकी वर्किंग होगी वो डिपेंडेंट किस पे होगी, ब्रेकडाउन फिनोमिना पे, मीनिंग जेनर ब्रेकडाउन पे भी और एवलांचे ब्रेकडाउन पे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जेनर डायोड को याद रखने के लिए देखो, अगर तुम्हें दोनों ब्रेकडाउन सिस्टम मतलब जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन अगर प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है तो जेनर डायोड के जो जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो इजीली तुम इन दोनों की थ्योरी से आंसर कर सकते हो, क्योंकि जो जेनर डायोड की वर्किंग प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन से। अगर कोई जेनर डायोड हमने बनाया उसमें हाई डोपिंग की है, अगर हमने जेनर डायोड बनाया उसमें हाई डोपिंग की है तो वहां पे जेनर ब्रेकडाउन की वजह से जेनर डायोड काम कर रहा होगा। अगर हमने जेनर डायोड मैन्युफैक्चर किया और उसमें हाई डोपिंग रखी है तो वहां पे जो जेनर डायोड होगा वो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमिना की वजह से काम कर रहा होगा। और अगर एक हमने जेनर डायोड बनाया है जिसमें हमने लो डोपिंग रखी है, जिसमें हमने लो डोपिंग रखी है, तो वहां पे जेनर डायोड एवलांचे ब्रेकडाउन फिनोमिना से काम कर रहा होगा। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जेनर डायोड तुम्हारा दोनों फिनोमिना पे काम करता है,
जेनरल ब्रेकडाउन या एवलांचे ब्रेकडाउन। इन जनरल अगर हम कहें तो जेनरल डायोड जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन फिनोमिना पे वर्क करता है। उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वर्क करने का वो क्या है, वो तुम्हारा क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन। अब कौन सा रिवर्स ब्रेकडाउन है, चाहे वो जनरल ब्रेकडाउन हो या एवलांचे ब्रेकडाउन, दोनों ही केस में वो प्रॉपरली काम करे। इन जनरल जब आप इसको ब्रेकडाउन रीजन में काम कराते हो, ब्रेकडाउन रीजन में जब ये काम करता है तो ये कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करता है, या क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये खुद वोल्टेज जनरेट करता होगा, नहीं, एक तरह से ये डिपेंडेंट कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। मीनिंग सर्किट में जहां पे भी लगा होगा वहां पे ये एक फिक्स्ड वोल्टेज बना रहा होगा। ठीक है, जहां पे भी ये सर्किट में लगा होगा, जैसे ये मेरा सर्किट है, ये यहाँ पे बैटरी है, ये कोई सर्किट है और यहाँ पे हमने पैरेलल में जनरल डायोड लगा दिया। ठीक है, तो ये जो दो टर्मिनल होंगे, ये जैसे ए एंड बी, ये ए और बी टर्मिनल के बीच में ये जनरल डायोड कांस्टेंट वोल्टेज बना के रखेगा। ये जनरल डायोड जो है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज बना के रखेगा, चाहे आप इस वोल्टेज सोर्स को कितना भी चेंज करिए, यहाँ पे इस ए और बी टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल रहेगा। कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या याद रखनी, जनरल डायोड तुम्हारा जनरल ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन दोनों पे काम करता है। दूसरा, वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता है किसी भी सर्किट में। एक जनरल डायोड की मेन एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। मेन एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। मीनिंग जनरल डायोड को हम मेनली यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो, इन जनरल जब हम जनरल डायोड को अगर हम सिंबल में बनाते हैं तो हमने नॉर्मल डायोड इस तरह से देखा है। इन जनरल जब हम डायोड की बात करते हैं, पीएन जंक्शन की बात करते हैं, तो डायोड हम इस तरह से बताते हैं। ठीक, डायोड का पी इधर होता है, एन इधर साइड। अब डायोड का वोल्टेज अगर हम बात करें, डायोड में जो करंट फ्लो होगी वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, आईडी, और डायोड के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज कहेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, और ये होगा वीडी। ये है पीएन जंक्शन डायोड। ये तुम्हारा नॉर्मल जनरल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड है। और जब हम जनरल डायोड की बात करते हैं, जब हम जनरल डायोड की बात करते हैं तो पहले चीज देखो, इसके सिंबल में क्या चेंज आता है। ये यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लाइन लगा के ऑलमोस्ट जेड टाइप का सिंबल दे देते हैं। यहाँ पे हम कुछ जेड टाइप का हम यहाँ पे सिंबल बना देते हैं। ये क्या है, जनरल डायोड को शो कर रहा है। ये सिंबल बेसिकली जनरल डायोड को शो कर रहा है। ठीक, जनरल डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज हम देखते हैं वो होता है प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे। रीजन कि जनरल डायोड हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, यानी रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसमें जो वोल्टेज होगा वो पीएन जंक्शन के जस्ट अपोजिट मेजर किया जाएगा, पीएन जंक्शन से जस्ट अपोजिट मेजर किया जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको हम VZ लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जनरल वोल्टेज या जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या है, जनरल वोल्टेज। एंड इसमें जो करंट फ्लो होगी वो N2T फ्लो होगी। क्यों, रिवर्स बायस करंट होती है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगी। ठीक, जनरल डायोड का सिंबल हमें याद रखना है, साथ में ये भी याद रखना है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम देखते हैं वो जस्ट अपोजिट रहता है। जनरल वोल्टेज जो होता है वो एकदम
अपोजिट रहता है इन कंपैरिजन टू पीएन जंक्शन। अच्छा, अगर इसको हम लाइटली डोप कर रहे हैं जेनर डायोड को, तो इसमें ब्रेकडाउन कौन सा होगा? एवलांच ब्रेकडाउन। अब हमने रिवर्स ब्रेकडाउन में ये कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन में ये फॉरवर्ड वैसे, और उस टाइम पे हमने ये जो मिनिमम करंट है, सैचुरेशन करंट, इसको हमने आई नी बोला था। हमने कहा था कि एक नी करंट है, ठीक है, इसको हम जो मतलब रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसको अभी तक हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते आ रहे थे, उसको हम नी करंट भी बोल सकते हैं, उसको हम नी करंट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो नी करंट बेसिकली डिफाइन यही जेनर डायोड में होती है, ठीक। ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट है। अगर इतनी करंट मिनिमम आईनी के बराबर इतनी करंट अगर आप जेनर डायोड को प्रोवाइड करोगे, तभी वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। देखो, अभी तक हमने बोला कि जब हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे, ब्रेकडाउन रीजन की बात कर रहे थे, या रिवर्स ब्रेकडाउन की बात कर रहे थे, तब हमने डिफाइन क्या किया था कि ब्रेकडाउन होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ, और वो वोल्टेज जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होगा, आपका ब्रेकडाउन अकर कर जाएगा और रिवर्स बायस में एक हमें रैपिड करंट मिल जाएगी, राइट। ये सारी बातें हमने रिवर्स ब्रेकडाउन में की, ठीक। लेकिन वहां पे इस बात का भी एडिशन किया जा सकता है कि जिस टाइम पे मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, अगर ये रिवर्स सैचुरेशन करंट तुम्हारी फ्लो नहीं हो रही होगी, तुम्हारी रिवर्स सैचुरेशन करंट अगर फ्लो नहीं हो रही होगी, तो तुम्हारा रिवर्स ब्रेकडाउन भी नहीं होगा। मीनिंग, जब हम इसीलिए जब हमने जेनर डायोड मैन्युफैक्चर किया, तब हमने इस चीज को क्लियरली देखा और समझा कि अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेकडाउन रीजन में ले जाना है, मीनिंग उसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करना है, ठीक। ब्रेकडाउन रीजन में उसको यूज करना है कि मीनिंग उसके अक्रॉस तुम कोई वोल्टेज वीबीआर दे दो, और उसके अक्रॉस जो करंट हो वो कुछ भी इंक्रीज करती रहे, केवल करंट इंक्रीज करती रहे और वोल्टेज कांस्टेंट रहे, ठीक। अगर ऐसा तुमको जेनर डायोड को यूज करना है, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, फर्स्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि मिनिमम नी करंट इतनी स्टार्टिंग में फ्लो हो रही होनी चाहिए। जब तुम्हें जेनर डायोड के अक्रॉस जब तुम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, रिवर्स बायस वोल्टेज को जब तुम इंक्रीज कर रहे हो, उस टाइम पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट होती है अक्रॉस जेनर डायोड, वो किसके बराबर होनी चाहिए? नी करंट की। मीनिंग, अगर जेनर डायोड के अक्रॉस मिनिमम ये एनर्जी नहीं हो, मिनिमम ये इतनी करंट नहीं होगी, तो तुम्हारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में नहीं जाए, ठीक। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये हो गई कि अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन होना है, अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि उसकी जो करंट होनी चाहिए, उसके अक्रॉस जो करंट होनी चाहिए, वो नी करंट के बराबर होनी चाहिए। उसके अक्रॉस जो करंट होनी चाहिए, वो नी करंट के बराबर होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमने एक जेनर वोल्टेज बोला, जेनर वोल्टेज। ये जेनर वोल्टेज कुछ और नहीं, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ये जेनर वोल्टेज जिसको हम जेनर वोल्टेज बोल रहे हैं, वो कुछ और नहीं, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मीनिंग, अगर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में काम करना है, तो पहला उसके पास मिनिमम करंट जो होनी चाहिए, वो नी करंट के बराबर होनी चाहिए, और मिनिमम वोल्टेज जो होना चाहिए, वो जेनर वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा जेनर डायोड, तभी वो रिवर्स ब्रेकडाउन में काम करेगा। अदरवाइज वो नॉर्मल रिवर्स बायस में काम कर रहा होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल रिवर्स बायस में काम कर रहा होगा, वोल्टेज रेगुलेशन नहीं करेगा। मीनिंग, हम सोचे कि उसको किसी सर्किट में लगा दें
और इस लेट्स से ये सर्किट है तो इस सर्किट में इनकेस ये दोनों टर्मिनल के बीच में अगर वोल्टेज Vz के बराबर और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो I नी के बराबर होगी, तभी ये डायोड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। और वो कांस्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगा? Vz के बराबर। वो कांस्टेंट वोल्टेज किसके बराबर होगा? Vz के बराबर होगा। मीनिंग इनिशियली लेट्स से हमने यहाँ पे 10 वोल्ट का एक सोर्स लगाया था या 100 वोल्ट का एक सोर्स लगाया था जो 0 से 100 वोल्ट तक वेरी कर सकता है, जिसका वोल्टेज जो है 0 से 100 वोल्ट तक वेरी कर सकता है। लेट्स से यहाँ पे एक 5 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा और यहाँ पे भी एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। देन पहला जब इस वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे होंगे, इस वोल्टेज को इनिशियली इंक्रीज कर रहे होंगे, उस टाइम पे ऐसा नहीं है बिल्कुल कि जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, नहीं। उस टाइम पे ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह पे बिहेव नहीं कर रहा है। जब इस वोल्टेज के इंक्रीज होते होते यहाँ पे जो ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ कुछ करंट आई फ्लो होगी, उसकी वजह से यहाँ I1 भी फ्लो होगी, यहाँ I2 भी फ्लो होगी। जब ये I2 करंट I नी के बराबर हो गई एंड जब ये वोल्टेज ए बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज यानी 5 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो Vz के बराबर हो गया, तब तुरंत ये जो जेनर डायोड है ये क्या करेगा? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करने लगेगा और उस टाइम पे यहाँ ए बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में जनरल डायोड को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। कल की क्लास के लिए सभी लोग एक बार अपना नेटवर्क थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, मीनिंग करंट डिवीजन और किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है, करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन, ये मेनली प्रॉपर्ली थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है, किस तरह से हम केवीएल केसीएल लगा सकते हैं, केवीएल केसीएल और करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन, ये चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। क्योंकि जेनर डायोड बेस्ड तुम्हें एक सर्किट क्वेश्चन देखना है जिससे तुम जेनर डायोड का भी कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसके बाद नॉर्मल पीएन जंक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी तुम्हें समझना होगा। मीनिंग अगर इन केस वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जेनर डायोड का क्योंकि है तुम्हारे सिलेबस में, जब हम लोग जेनर डायोड डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी डिस्कस कर लेंगे, नॉर्मल डायोड से रिलेटेड। कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की है? सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया? ओके, तो मीटिंग एंड कर सकते हैं फिर ना। थैंक यू क्लास।